एक और चीज़ लोग बहुत पूछते हैं मेरे को, वो तो मुझे अपने बारे में तो मालूम है कि भाई आप अगर कार से जाते हो तो कितना खर्चा आता है, आपका कितना खर्चा आया, ये इस चीज़ के बारे में लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे पूछने के लिए कि भाई साइकिल पे अगर जाते हैं इसका मतलब साइकिल में तो बहुत कम खर्चा आएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है सर, साइकिल पे भी बहुत खर्चा आता है। जब आप घर से निकलते हो, मैं साइकिल की बात नहीं करूँगा, आप बस से भी घर से निकलते हो तो आप सुबह से शाम तक वापस आते हो तो 200-400 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। अच्छा। और आप विदेश में घूम रहे हो जैसे यूरोप जैसे में, तो बहुत सारा खर्चा आता है क्योंकि वीज़ा फीस होती है, आपको रुकना भी पड़ता है। डेली आप कैंपिंग नहीं कर सकते, हफ्ते में 2-3 दिन आपको हॉस्टल में रुकना पड़ेगा या होटल में रुकना पड़ेगा या फिर किसी के पास स्टे करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो छुपे हुए खर्चे होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। फिर भी कितना खर्चा आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा होगा पावन कंट्रीज में? जी, मेरे 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन बिक चुकी है अभी तक। और हाँ, और अभी दूसरी की तैयारी है, तो लगभग मैंने कभी वो अंदाजा जस्ट एस्टिमेशन तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, सही बताऊं तो मतलब 30-40-50 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास हो चुका है। 50 कंट्री 50 लाख 1 लाख रुपए पर कंट्री का है, ऐसा हाँ, ऐसा नहीं, मोटा मोटा नहीं कर सकते आप इस चीज़ को, चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते। जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते आप इसको। आप 50 लाख को ऐसे भी काउंट कर रहे हो, मैं इसको दूसरे एंगल से काउंट कर रहा हूँ कि मैं 4 साल से बाहर हूँ। हाँ, तो फिर तो टाइम और फैक्टर, सस्ता हो गया हाँ, कि आप 4 साल बाहर रह रहे हो और आपने 50 लाख में 50 कंट्रीज देखे, तो अब और 4 साल का समय देखा तो पर डे का कॉस्ट क्या है जी, वो मजेदार बात है। मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं इससे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बहुत महंगा होता होगा बाहर जाना, तो कैसे आप खर्चा करते हो। मैंने भी जब मैं दिल्ली से लंदन गया था तकरीबन 40-45 लाख रुपए मेरे भी लग गए थे, लेकिन मैंने वहाँ से एक सबक ये सीखा कि आप बिना पैसे के ट्रैवल कैसे कर सकते हो। और मैं किताब भी लिख रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम में भी ये आएगा कि आप बिना पैसे के रोड ट्रैवल कैसे करो। तो वो सारी चीज़ें, बिना पैसे का मतलब ये नहीं कि आपका खुद का पैसा ना लगे, तो पैसा तो लगता ही है। जैसे आज ने बताया साइकिल पे 4 साल उन्होंने अगर गए हैं बाहर, 50 कंट्री कर रहे हैं और 50 लाख के करीब अगर खर्चा आया तो पैसा तो लगता ही है। भले आप साइकिल से जाओ, भले आप कार से जाओ, भले आप जीप से जाओ, वैन से जाओ, कैरावैन से जाओ, किसी चीज़ से भी जाओ, पैसा तो लगता ही है। अब पैसा आपकी जेब से ना लगे, वो है इंपॉर्टेंट चीज़। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा 2 ही तरीके से आता है, या सपोर्ट या स्पॉन्सर। ठीक है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या कोई स्पॉन्सर कर रहा है। अब ट्रिक ये है कि सपोर्ट और स्पॉन्सर कैसे मिले। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हमारे प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में देखेंगे कि वो पैसा आपको कहाँ से आए। और कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, थोड़े एफर्ट्स चाहिए और थोड़ा सा लक भी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप पैसा बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा ला सकते हैं। थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करना सर, मुझे मैं आपको ही बताऊंगा, आपकी साइकिल तो मैंने करवा दी। धन्यवाद जी आपका। चलो भाई, मैं बहुत सारे सुनने वालों को बता, मेरी दोनों का अरेंजमेंट शायद हो जाएगा अब, तो मैं पीछे घूमने शुरू कर देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जिनके घर पे हम बैठ के शूट कर रहे हैं चंडीगढ़ में, तो उन्होंने राज को ऑफर किया कि जो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए जो भी साइकिल लेना चाहें तो वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। एंड इनका नाम है रचवंत सिंह। सो थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ आपका। सो साइकिल तो फॉर श्योर आपकी हो गई। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी। ये अच्छा मैं बताऊँ ट्रिक क्या है? ट्रिक है नेटवर्किंग जी। आज की तारीख में आप भले व्यापार कर रहे हो, भले नौकरी कर रहे हो, भले कुछ भी कर रहे हो, हर काम में जो चीज़ काम आती है वो आपके रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप बनते हैं नेटवर्किंग से। जितना ज़्यादा आप लोगों को मिलते हो, जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करते हो, उतने ज़्यादा आपके लिंक्स बनते हैं जी। मतलब लिंक्स बनते हैं तो आगे के आगे लिंक्स बनते चले जाते हैं जी। और ख़ास तौर पे जब आप कोई कॉज बना के कोई यात्रा करते हो ना, तो उसके लिए लोग सपोर्ट करते हैं। आपको जो सपोर्ट मिला, आज क्यों मिला, उसका आपने रीज़न देखा? आपके काम को एक्नॉलेज किया, यार ये आदमी है 4 साल से साइकिल पे घूम रहा है और कितना एफर्ट गया होगा इस इंसान का। तो वो, इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो उसका एप्रिसिएशन मेरा नहीं है, उस काम का जो मैं कर रहा हूँ। तो एप्रिसिएशन हमारा उस काम को मिलता है जो हम कर रहे होते हैं। तो आपका एप्रिसिएशन यही है कि जो आपका एफर्ट है वो सराहनीय है और उसको लोग, जो भी उससे जुड़ता है तो वो उसको सपोर्ट करता ही करता है। अब एक आखिरी सवाल वो ये है कि आप लोगों को क्या कहना चाहोगे जो साइकिल से जाना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? मैं साइकिल से पहले आपके थ्रू एक मैसेज जोड़ देना चाहूँगा। मेरी जो ये जर्नी है व्हील्स फॉर ग्रीन है, इन्वायरमेंट के लिए है।
तो साइकिलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ ट्रैवलर ही कम्युनिटी नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। जितने भी लोग आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो कम से कम मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पर्यावरण को बचाइएगा। अगर पर्यावरण नहीं है तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में, और अगर धरती नहीं रही तो हम कहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। आप देख रहे हो इसी साल कोरोना ने क्या हाल मचा दिया। इसके अलावा आप देख रहे हो हर तीसरे दिन कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर से शुरू कीजिए। बड़ी चीज़ें करने के लिए हमारे पास हमारी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, मैं बहुत सारे एग्जांपल बहुत सारे अपने चैनल पे भी देता हूँ, बहुत सारी बातें देता हूँ, पर मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने घर से शुरुआत कीजिए, और घर से शुरुआत करते हुए बाहर तक निकलेगी तो बात तो दूर तक जाएगी। तो इन चीज़ों का मैसेज जब आप ट्रैवल करते हो तो लोगों को देते हो वहाँ पर? जी, मैं अब तक ड्यूरिंग माई जर्नी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 स्कूल कॉलेज में विजिट कर चुका हूँ। बहुत अच्छे। और इसके अलावा मैंने एक मुहिम चला रखी है कि मैं जिस भी देश में जाता हूँ तो एक प्लांटेशन कैंप कुछ लायंस क्लब के साथ जुड़ के करता हूँ, कुछ वैसे और NGOs के, कुछ हमारी एम्बेसीज हेल्प कर देती हैं। और कई बार क्या होता है कि मैं सीड बॉल बना लेता हूँ तो वो डालता हो जाता हूँ। तो मेरा एक मकसद और भी है कि जब मेरी ये जर्नी पूरी हुई तो पूरे विश्व में मेरे हाथ से लगे हुए कुछ पौधे जरूर हों, हर देश में। बहुत खूबसूरत बात है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कुछ करें और ख़ास तौर से ऐसा कुछ बड़ा करें तो उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए। मकसद कुछ भी हो सकता है, जैसे राज ने पर्यावरण का चुना, आप और भी बहुत सारे मकसद हैं, कोई भी मकसद बना के जा सकते हैं। जब भी आप किसी मकसद के लिए काम करते हैं तो आपको सपोर्ट और स्पॉन्सर ज़रूर मिलते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रोग्राम हम यही ख़त्म करते हैं। अगले किसी एक प्रोग्राम में हम आपको फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ ज़रूर मिलेंगे जो कि रोड ट्रैवल से जुड़ी होगी, और आपको ज़रूर उनसे भी मिलकर आनंद आएगा। और मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, एक और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग इंसान से मिलाऊंगा जो राज तो साइकिल पे गए हैं, वो 3 व्हीलर पे सोलर पैनल 3 व्हीलर पे लगा के और उस पे गए थे, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है ऑल अबाउट इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द अर्बन ट्रैवलर। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राज, हमारे शो पे आने के लिए।